भाष्यता जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा डियर डेवोटीज, प्रणाम। सो हम एक दिन के गैप के बाद आज मिल रहे हैं और 10th चैप्टर हमारा खत्म होता है। हम देख रहे थे पिछले 2 दिन पहले, हम ये देख रहे थे कि कैसे प्रभुपाद जापान के इस कॉन्क्लेव को अटेंड करने के लिए बहुत कोशिश कर रहे थे। उन्होंने लाइट ऑफ द भागवता के नाम से एक सेट बनाया था, 50 पिक्चर्स ऑफ 10th कैंटो ऑफ भागवतम विथ इलस्ट्रेशंस, जिससे लोग रिलेट कर सके। तो ये उनका एक तरीका था लोगों को उनके स्टाइल में प्रीचिंग करने का। हालांकि पैसों की कमी की वजह से ये फेल हो गया इनिशिएटिव। बहुत कोशिश की थी प्रभुपाद, बट अनफॉर्चुनेटली फेल हो गया। अब प्रभुपाद जो है उनको आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं प्रभुपाद को मौका मिला है राधा दामोदर मंदिर विजिट करने का, एज एज इन शिफ्ट हो जाने का। राइट, हमने डिस्कस किया था ना, ये षट गोस्वामी में जो सबसे चीफ है रूपा गोस्वामी, उनका समाधि है यहाँ पर। तो ये मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है उस रिगार्ड में। तो हमने उनका दिनचर्या पढ़ा था कि कैसे रात के 1 बजे वो उठ जाते थे और फिर दिन भर जो है अपना सबसे इम्पोर्टेंट काम उनके लिए होता था, राइटिंग द श्रीमद् भागवतम। चलिए, तो हम अब शुरू करते हैं चैप्टर 11। ठीक है, आज से फ्रेश शुरुआत हो रही है। आइए, इसका नाम हम देखते हैं द ड्रीम कम ट्रू। और यहाँ चैप्टर में एक पोर्शन आएगा जिसके बारे में ऊपर एक लाइन लिखा गया है। प्रभुपाद बोलते हैं, मैंने प्लान किया था कि मुझे अमेरिका जाना है। जनरली प्रचार करने के लिए लोग लंदन जाना पसंद करते थे, क्योंकि हमने देखा है ना रिसेंटली आजादी हुई तो कैसा इंग्लिश कल्चर है, मुझसे फेमिलियर है, थोड़ा आसान होगा वहां पे घुल मिल कर प्रीच करना। बट आई डिड नॉट वांट टू गो टू लंदन, आई वाज सिंपली थिंकिंग हाउ टू गो टू न्यूयॉर्क। तो अब प्रभुपाद ये सोच रहे थे कि मैं किस तरफ से जाऊं। देखिए, इंडिया में आप यूरोप के ऊपर से होते हुए भी अमेरिका पहुंच सकते हैं, या पीछे पैसिफिक ओशन से होते हुए भी अमेरिका पहुंच सकते हैं। इट्स अ ग्लोब, राइट? सो जापान होते हुए जाओ कि यूरोप होते हुए जाओ, किस तरफ से चीपर पड़ेगा। दैट वाज हिज प्रपोजल, एंड ही वाज टारगेटिंग न्यूयॉर्क ऑलवेज। उनको हमेशा से था कि एक्चुअली न्यूयॉर्क बिकम्स द बर्थ प्लेस ऑफ इस्कॉन। ठीक है, हमेशा से उनको ये था कि उनको न्यूयॉर्क में प्रीच करना है। रीजन क्या है, अभी तक चैप्टर 11 जितना मैंने पढ़ा नहीं आया है, क्या पता आए क्या पता ना आए। लेकिन एक तरह से हमको इसमें प्रभुपाद का करंट अफेयर्स को लेकर उनका पकड़ समझ में आता है। आई टेल यू, आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2, ग्रेट ब्रिटेन वॉज नो मोर ग्रेट। समझ पा रहे हैं? वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जिसको हम बोलते हैं ना ग्रेट ब्रिटेन, वो ग्रेट ग्रेट नहीं रहा। ऐसा यूनाइटेड नेशंस में एक अमेरिकन डेलीगेट ने एक बार बोला था, और ये सच भी है। तो ब्रिटेन एक ऐसा एम्पायर था जिसमें कभी रात नहीं होती, बिकॉज दुनिया के हर कोने में उनका कोई ना कोई ऐसा कॉलिंग था जहाँ पे दिन का समय चल रहा है। और इंडिया तो उनके लिए सबसे बढ़िया, उनका सोने का चिड़िया था। तो अब सबको आजादी मिलने लगी ब्रिटेन से। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ब्रिटेन इतना क्रिपल हो गया कि फ्रांस भी क्रिपल हो गया, फ्रांस के अंदर भी जो होते वो भी आजाद हो गए धीरे धीरे ऐसे करके। अमेरिका अब इमर्ज करने लगा एज द न्यू सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो इसलिए प्रभुपाद को था कि न्यूयॉर्क जाना है। इस कैन बी सेड वन ऑफ द रीजंस फॉर श्योर। ठीक है, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। सो देखिए, हम तब से डिस्कस करें प्रभुपाद बुक लिखते हैं, बुक लिखते हैं, बट दैट वाज ओनली हाफ द बैटल। जो 50% और एक इंपॉर्टेंट चीज बचा है वो पड़ा तो है पब्लिशिंग करने का, है ना? लिख के छोड़ दे तो क्या होगा, उस बुक को बड़े बड़े वॉल्यूम्स में, बड़े बड़े मल्टीपल कॉपीज में पब्लिश होना पड़ेगा, तभी तो वो बुक बढ़ पाएगा, है ना? तो अब इसके बारे में विचार कर रहे प्रभुपाद कि जैसे प्रभुपाद का कुछ एक पोर्शन हो गया तो उतना एटलीस्ट पब्लिश में दे दे, बाकी होते रहेगा। जैसे मैंने आपको बोला था ना 12 कैंटो है भागवतम में, लेकिन प्रभुपाद ने एक एक कैंटो को भी वॉल्यूम्स में डिवाइड कर दिया था, राइट? सो प्रभुपाद को था कि अब फर्स्ट वॉल्यूम को पब्लिश कैसे किया जाए।
तो इसके लिए वो कोशिश करते हैं। ओके, वन सेकेंड। अच्छा, वृंदावन बहुत अच्छा जगह है भागवतम लिखने के लिए, लेकिन पब्लिश करना और बांटना अगर है सामाजिक किस्म के लोगों को, है ना, भौतिक जगत के लोगों को, तो फिर उसके लिए दिल्ली आना पड़ेगा। तो वो आ जाते हैं अपने राधा, वो छिप्पेवाड़ा वाले मंदिर में। ठीक है। और अब वो दिल्ली आके हैं, और एक व्यक्ति हैं हितशरण शर्मा। आपको याद होना चाहिए, ये लास्ट चैप्टर में नाम आ चुका है। ये वही है जिनका एक कांटेक्ट के थ्रू ही अल्टीमेटली प्रभुपाद को वो रूम मिला था चिप्पीवाड़ा में। और एक और व्यक्ति थे जिनका हमने बहुत उनका नाम सुना था। तो इन्होंने इनको इनको जब प्रभुपाद ने अप्रोच किया, तो इनको अप्रोच करने का दो अच्छा कारण था। पहला, कि ये एक बहुत ही वेल्दी फिलेंथ्रोपिस्ट। देखिए, हम जब किसी गरीब, सो कॉल्ड, ठीक है, भिखारी, हम सब भिखारी हैं, किसी गरीब या भिखारी को हम लोग जब कोई छोटा सा नोट दे देते हैं, तो उसको बोलते हैं डोनेट करना, डोनेशन। लेकिन जब कोई व्यक्ति करोड़ों के मात्राओं में डोनेट करता हो, तो उसको फिलैंथ्रोपिस्ट बोलते हैं। ठीक है। ये एक वर्ड है जो बहुत वैसे कॉमन है, हो सकता है कोई बहुत फेमिलियर नहीं हो, तो मैं बता दूं। फिलैंथ्रोपिस्ट मतलब बहुत बड़े मार्जिन में डोनेट करने वाला व्यक्ति। जनरली होते हैं कुछ लोग बिलियनर्स बन जाते हैं, फिर वो लोग बहुत धीरे धीरे अलग टाइप के एनजीओ और इनिशिएटिव्स में पैसा डोनेट करते हैं। सो जेडी डालमिया, इनको हितसरन जी अच्छे से जानते थे, तो शायद ये प्रभुपाद की हेल्प करते। और दूसरी बात, ये हितशरण शर्मा खुद एक प्रिंटिंग प्रेस चलाते थे, राधा प्रेस। तो मेरे ही प्रेस में मेरे थ्रू आप प्रिंट कर लीजिए बस, जो मुझे खर्चा निकालना है, मैं भी बिजनेस ही कर रहा हूँ, तो वो पैसा ये फिलैंथ्रोपिस्ट दे सकता है। सो ये परफेक्ट अरेंजमेंट हो जाता है प्रभुपाद के लिए। अब तक तो ऐसा ही लग रहा है ना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और हेल्प हो गई, हितशरण शर्मा ने एक और डोनर से मिला दिया। ओके, आई शो द नेम। गोरखपुर, यहाँ पर हनुमान प्रसाद पोद्दार नाम के एक रिलीजियस पब्लिशर रहते हैं। मतलब ये वो पब्लिशर ऐसा व्यक्ति हो गया जो, आप अगर कोई बुक लिखे हो, आप उनके पास जा सकते हो, वो आपके बुक में इन्वेस्ट करेंगे। मतलब वो आपकी बुक पब्लिश करने का फंड्स देंगे, आप तो बस एक लेखक हो। फंड्स वो देंगे, पब्लिश वो करा देंगे। और जब मार्केट में वो बुक बिकेगी, तो उसमें आप, क्योंकि लेखक हो, आपको एक रॉयल्टी फी मिल जाएगा, बाकी पैसा उनको जाएगा। ठीक है। तो उनके पास उन्होंने सुझाव दिया कि आप गोरखपुर में जाके हनुमान जी से मिल सकते हैं। ये इन 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 इस तरीके के शास्त्रों को लेकर वो बहुत हेल्पफुल है। तो प्रभुपाद दिल्ली से गोरखपुर का ट्रेन का जर्नी तय करते हैं। लेकिन ये चीज उनका, उनके पास जो थोड़ा बहुत पैसा बचा था, उसमें एक फाइनेंशियल स्ट्रेन पैदा करता है। कैसे? प्रभुपाद ना, देखिए, प्रभुपाद के पास पैसे की कमी है, फिर भी वो एक डेली लेजर मेंटेन करते हैं। पैसे के हिसाब जो है, एक जिम्मेदार आदमी, और अगर कोई एक लीडर हो, हमेशा उसको पैसे का हिसाब रखना चाहिए, बहुत जरूरी है। प्रभुपाद ने हमको सीख दिया है। और मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहता हूँ। हो सकता है आप फेमिलियर नहीं थे, बट प्लीज ध्यान रखिएगा। जस्ट बिकॉज कोई भक्त है, कि हाँ ये भी बहुत साल से भक्ति करता है, ये भक्त है, दैट डज नॉट मीन कि आप उस पर पैसे को लेकर ट्रस्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि हाँ ये तो बहुत अच्छा डेवोटी है, इसको पैसा दे सकते हैं, क्या प्रॉब्लम। नो, मनी इज अ वेरी डेलिकेट, डेंजरस एंड अ बैड थिंग। वो आदमी को फिसला सकता है, या आदमी का रियल इंटेंशन भी रिवील कर सकता है। जो आप सोच रहे हैं वैसा ना। प्रभुपाद ने, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं दे रहा हूं कि ऐसे ध्यान रखना, मेरे हिसाब से प्रभुपाद ने बोला है कि नेवर ट्रस्ट समवन विद मनी जस्ट बिकॉज इज अ डिवोटी। ठीक है। अगेन, इमोशनल भक्ति नहीं करनी है, दिस इज अनदर इंडिकेशन। ऑलराइट, लेट्स मूव अहेड। सो हम्म अब क्या होता है, प्रभुपाद हिसाब किताब के बहुत पक्के हैं। प्रभुपाद के पास 130 रुपए थे ऑन अगस्त 8, 1962, when he's 66 years old, the day he started for गोरखपुर। जब तक वो लखनऊ पहुंचते हैं, ट्रेन के खर्चे में उनका 57 रुपीज चला गया, लगभग आधा पैसा उनका चला गया, जो उनका बचा कुचा सेविंग्स है। अब लखनऊ से गोरखपुर जाने का और 6 रुपया चला गया। और फिर रिक्शा करके एकदम उनके घर तक पहुंचना पड़ा, बूढ़ा व्यक्ति है, तो 8 पैसा लगा। ठीक है। जो इस्कॉन आज इतना संपत्ति रखता है विश्व भर में, उसकी शुरुआत कितने हम्बल तरह से हुई थी, ये देखिए।
और इसीलिए हमें प्रभुपाद लीलामृत से अपने आप को बीच बीच में पढ़ के अब फ्रेश करते रहना चाहिए, ताकि हमको एक एक ईंट का, एक एक चीज का मोल हो जो प्रभुपाद छोड़ कर गए हैं, ना कि हम आराम करने लग जाए या वर्स करप्शन करने लग जाए। राइट, लेट्स मूव अहेड। सो अब इनका ये ट्रिप वर्थ रहा। यहाँ जो ये हनुमान पोद्दार है, 4,000 रुपए का इनको डोनेशन, ओके 1 सेकंड, हाँ डोनेशन देते हैं, ठीक है। और अब जो है प्रभुपाद बहुत खुश हो जाते हैं, उनका ये काम हो गया। लिखने के बाद जो पब्लिश करने का पड़ा हुआ है वो भी उनको, उसके लिए भी डोनेशन मिल गया, कोई टेंशन नहीं है। और अब इसका प्रिंटिंग का काम शुरू हो जाता है शरण शर्मा द्वारा। और ये राधा प्रेस था इनका नाम, है ना, हितशरण जी का जो बिजनेस हाउस है राधा प्रेस है। और उसके बाद जो है ना, एक्चुअली इनके प्रेस में जो प्रिंट हो रहा था वो थोड़ा छोटा हो रहा था। जैसे अगर आप बुक पढ़ रहे हो, बहुत छोटा छोटा अक्षर है, तो प्रभुपाद को फील हो गया ये बहुत सही नहीं है, थोड़ा और इसको ना थोड़ा सा बड़ा होना पड़ेगा। तो इसके लिए हितशरण शर्मा जी ने बोला कि आप एक और प्रिंटर के पास जा सकते हो, गौतम शर्मा नाम है, ओके प्रेस उनका प्रिंटिंग पब्लिशिंग हाउस का नाम है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो पब्लिशिंग जब शुरू होता है, मतलब बुक्स को प्रिंट होना, मल्टीपल कॉपीज में प्रिंट होना, तो उसमें 4 महीने लग गए। इस 1960s में ऐसा ही होता था। और जब अब बहुत सारा कॉपीज निकल गया 4 महीने के बाद, अब इनका बाइंडिंग करना पड़ेगा ना, बहुत सारा कॉपी, अब एक बुक में ये इतना सारा पेज, वन बुक, इतना सारा पेज, वन बुक। तो ये बाइंडिंग का प्रोसेस में एक और महीना लगेगा, ठीक है। तो और प्रभुपाद बहुत, यू कैन से अंदर ही अंदर काफी एक्साइटेड और ऑप्टिमिस्टिक थे। प्रभुपाद का जरूरत नहीं है कि अब पैसे देने के बाद मैं रोज जाके इनको काम करता हुआ देखूं कि ये लोग कैसे कर रहे हैं, कैसे बाइंडिंग कर रहे हैं, कैसे प्रिंटिंग कर रहे हैं। फिर भी प्रभुपाद जाकर देखते थे, ऑब्जर्व करते थे। ही वॉज वेरी एक्साइटेड इन दैट सेंस, यू कैन सी, राइट, इन अ सटल वे। और लेट्स मूव अहेड। ओके, सो नाउ वी फाइंड हितशरण शर्मा, जिनके बारे में हम तब से चर्चा कर रहे हैं। वो बोलते हैं कि स्वामी जी वॉज गोइंग हितर एंड तितर, ही वॉज गेटिंग वॉट एवर कलेक्शन ही कुड एंड डिपॉजिटिंग देम। पैसे की बात हो रही है। And he was always mixing with many persons, going here and there. With me, he was very fond that I should do everything as soon as possible. He had great haste. बहुत जल्दबाजी थी उनके अंदर. He used to say, time is going, quick, do it. He would be annoyed with me also, and he would have me do his work first. मतलब मेरे दूसरे काम भी होते हैं प्रभुपाद, मैं सिर्फ आपको अपना पूरा समय नहीं दे सकता। पर वो बोलते थे नहीं, यू हैव वेस्टेड माय 2 days, व्हाट इज दिस शर्मा जी, आई एम कमिंग हियर, आई टोल्ड यू इन द मॉर्निंग टू डू दिस, यू हैवंट डन टिल नाउ। पर फिर वो बोलते थे अब मुझे दिन में समय नहीं मिला, माफ करे, देन यू हैव वेस्टेड माय कंप्लीट डे। प्रभुपाद प्रभुपाद बहुत प्रेस करते थे उनको, ठीक है। उनका टेम्परामेंट आप देख सकते हो। ही हैड दिस अर्जेंसी, आई एम ऑलरेडी 66 years old, I am yet to go to the west, let alone complete my preaching mission, right? So you see, time, I'll tell you something my teacher very recently told me. Punctuality is non-negotiable. जैसे जब पुजारी का सेवा होता है मंदिर में, तो भगवान का जो भोग लगाने का समय है, मान लीजिए दोपहर के 12:30 बजे राजभोग, तो बिल्कुल लेट नहीं होनी चाहिए उसमें। आप 2 घंटा पहले किचन में घुसो, 4 घंटा पहले घुसो, बहुत स्लो हो, 5-6 घंटा पहले घुसो, दैट इज योर कंसर्न। 12:30 बजे भोग लग जाना चाहिए, 7 बजे दर्शन खुल जाना चाहिए, ड्रेसिंग कंप्लीट हो जाना चाहिए। जो 6 आरती होती है एकदम टू द मिनट वो पक्के से उसी टाइम होनी चाहिए, अदरवाइज राधा रानी इज अपसेट। सो पंक्चुअलिटी इज नॉन निगोशिएबल, टाइम टाइम वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ प्रभुपाद भी वही दर्शा रहे हैं, राइट। सो 1 सेकेंड, ओके, सो या टाइम हो गया है, राइट, 9:30 बज गया है। सो वी विल मीट टुमारो, not tomorrow, Monday, to continue further with chapter 11. Thank you for giving me valuable time. Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. Any questions? Okay, seeing none, we will meet tomorrow. Thank you, Hare Krishna. प्रभुपाद हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, माता जी।
तो प्रभुपाद को फाइनली सबसे ज्यादा बुक प्रिंटिंग में किसने मदद करी? ये चिरण शर्मा जी ने करी ना, ये जो पोद्दार, क्या पोद्दार नाम बताया ना, हनुमान प्रसाद जी पोद्दार। हाँ। ओ मतलब किसने उन्हें सबसे इतना बड़ा, जो प्रभुपाद ने बुक प्रिंटिंग का जो इतना बड़ा बेड़ा उठाया, वो कर पाए? किस व्यक्ति का सबसे बड़ा रोल रहा है? अगले हफ्ते हम लोग पता करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, हरे कृष्ण। हरे